यस यू हर्ड इट, दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल। अगर आप रेट्रोफिट सीएनजी को साइड में कर दें, जो कि आपको पूरे देश में अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है, अगर आप ऑफिशियली एक प्रॉपर ओईएम की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये पहली ग्लोबली सीएनजी मोटरसाइकिल है। अब इसका कोई सेंस बनता भी है या नहीं बनता है, क्योंकि सिर्फ 2 लीटर का टैंक और 2 केजी की आपकी सीएनजी की कैपेसिटी, डज इट मेक एनी सेंस? और जो इसे कम्यूटर के जैसे पोजीशन किया गया है, जो प्राइस दी गई है, क्या उसके हिसाब से इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि मिलनी चाहिए? उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी। आप देख रहे हैं बजाज की फ्रीडम 125। जी हाँ, LML फ्रीडम वाला जो फ्रीडम था, अब उसकी वो बोलते हैं ना कि मान्यता खत्म हो गई है, तो आपको अब फ्रीडम जो नेम है वो बजाज के साथ में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं ओवरऑल कि क्या कुछ आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है। सबसे पहले लुक्स की अगर आप बात करोगे, कुछ लोगों को थोड़े से ऑकवर्ड लग सकते हैं, बड़ी नावी लग सकती है, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ी यूनिक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो टैंक श्राउड्स हैं और टैंक है जो उसका बाहर का जो पूरा पोर्शन है, इसे थोड़ा डिज़ाइन वाइज मतलब थोड़ा सिंक रखने की कोशिश की है, क्योंकि जो सीट हाइट है वो एक्चुअली बहुत ही बड़ी है, बहुत ही लंबी सीट है। दे आर सेइंग इट कि ये सेगमेंट की नहीं, इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप कम्यूटर सेगमेंट की बात करोगे ग्लोबली, तो उसमें सबसे लंबी सीट है ये। टेक्निकली 2 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट सीट है, कहीं कोई दिक्कत हो नहीं रही है। बट सिंस इट्स अ कम्यूटर एंड द एवरेज इंडियन हाइट इज इन वेरी टॉल, 5'6" वही एवरेज हाइट है जो कि मेरी हाइट है। और अगर आप सीट इसके आप हाइट की बात करोगे तो 825 mm है, विच मेक्स इट द टॉलेस्ट कम्यूटर। नाउ दैट सॉर्ट ऑफ डिफीट्स वन पर्पस कि आप कम्यूटर ज़्यादातर लोगों को बेचना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचना चाहते हो, इसलिए आप एक सीट हाइट रखते हो। आप जनरली स्प्लेंडर देखोगे, पैशन देखोगे, तो लो सीट हाइट इसी वजह से रखी जाती है कि ज़्यादातर लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, ईजी कर पाएँ। अनदर थिंग दैट ऑल्सो डिफीट्स द कम्यूटर पर्पस इज़ कि 147 kgs की बाइक है ये, 147 kgs, विच मेक्स इट वन ऑफ द हैवीएस्ट एज वेल। अगर आप कम्यूटर सेगमेंट की बात करोगे, वो 2 चीज़ें अगर आप हटा दो तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है? इसमें आपको सीएनजी प्लस ऑफ कोर्स पेट्रोल का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलता है। 2 किलो सीएनजी और 2 लीटर का फ्यूल टैंक। आपको मैं एक बार सीएनजी का टैंक दिखा देता हूँ, क्योंकि देखने में आपको नज़र नहीं लगेगा कि भैया कहाँ पे लगा है ये टैंक। देखिए, टैंक एक्चुअली छोटा है बहुत, इसी वजह से ये इजीली यहाँ पे सीमलेसली आ गया है। एंड द रीज़न टैंक ऑलमोस्ट ऊपर पोजीशन है, दैट्स व्हाई द हाइट इज ऑल्सो गॉन अप। तो वेट भी जो है इसकी वजह से बड़ा है मोटरसाइकिल का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीएनजी और पेट्रोल आप स्विच कर सकते हो, ऑन द गो स्विच कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपने सीएनजी पे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत फ्यूल पेट्रोल जो है वो तो ये लेगी, क्योंकि आपको गाड़ी जो स्टार्ट करनी है, जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए आपको, वो आपको पेट्रोल से मिलेगा ऑफ कोर्स। तो आप ऑन द गो चेंज कर पाओगे। सिर्फ सीएनजी पे भी रख सकते हो आप, सिर्फ पेट्रोल पे भी रख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सीएनजी में क्या फ्यूल एफिशिएंसी या रेंज आपको ऑफर करती है और पेट्रोल में कितना ऑफर करती है। वैसे कंपनी ने कंबाइंड जो रेंज बताई है वो 330 किलोमीटर्स बताई है, बट 2 केजी जो आपने सीएनजी डाला है उससे 217 किलोमीटर ये लोग क्लेम कर रहे हैं। दैट मीन्स पर केजी अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी सिर्फ सीएनजी की अगर इसकी निकालोगे तो लगभग आई थिंक आपकी निकलेगी 108 के आसपास, 108.5 टू बी प्रिसाइज। और जब आप सिर्फ पेट्रोल पे चला रहे हो देन इट विल बी अराउंड 59 और 58 ऑड kmpl, जो कि एक 125 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल, जिसमें कि आपको अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही भयंकर नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। 9.5 bhp एंड 9.7 न्यूटन मीटर्स, उसके हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम है फॉर अ पेट्रोल ओनली मोटरसाइकिल। बट कंबाइंड अगर आप करोगे तो अच्छी खासी रेंज आपको मिल गई है। बट देन वो जो कम हुआ है उसकी वजह आई थिंक उसका वेट है ओवरऑल, जो कि मैंने बताया लगभग 150 किलो के आसपास इसका कर्व वेट है। और क्या चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें, कवर ऐसे किया गया, लग रहा है कि हाँ एक बड़े डायमीटर का है, बट इट्स अ स्मॉल डायमीटर ऑफ कोर्स। अगैन टायर साइज़ की भी बात करोगे तो 16 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। रियर की साइड अगर आप आओगे, उससे पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आप पोजीशन देख रहे हो इंजन की थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, मतलब इंक्लाइंड है हल्का सा। वो इसलिए क्योंकि आपको ग्राउंड लेंथ भी जो है वो भी थोड़ा बहुत केटर करना था। मोनोशॉक आपको रियर में मिल रहा है फॉर कम्यूटर, इट्स प्रीटी गुड। पीछे ड्रम ब्रेक है। नाउ यू हैव ऑप्शंस कि आप चाहो
तो सिर्फ ड्रम ओनली वेरिएंट भी ले सकते हो जो कि 95,000 का आता है। आप चाहो तो ड्रम प्लस एलईडी, मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव, आपको अगर पसंद आ रही तो आप बता सकते हो, बट एलईडी आपको ऑफकोर्स मिलता है। ड्रम प्लस एलईडी अगर आप लोगे तो 1,05,000 आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक चाहिए और एलईडी भी चाहिए तो 1,10,000 प्राइस है। मेरे हिसाब से प्राइसिंग एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छी रखी है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको मिलता है। तो ये कुछ मोटे मोटे स्पेक्स एंड नंबर्स हैं, बट चीज़ें अगर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे कि इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द होल ऑब्जेक्टिव इज टू ऑफर यू अ कम्यूटर जो आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। देखिए, रूरल मार्केट में सीएनजी नहीं है, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में सीएनजी अब अवेलेबल होने लगी है, बट इवन द बिग टाउन्स अगर आप बात करोगे वहाँ पे भी स्प्लेंडर और पैशन जैसी मोटरसाइकिल्स बिकती है। उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल है जो कि अपनी एफिशिएंसी थोड़ी और बेहतर करना चाहते हैं, फ्यूल कॉस्ट जो है उसको और कम करना चाहते हैं। और फ्यूल कॉस्ट कितनी कम हो रही है, कंपनी का दावा है कि लगभग 15,000 रुपये आप साल भर के बचाओगे। लगभग 5 साल में आप लगभग 75,000 के आसपास बचाओगे, तो 12 से 15,000 रुपये आप साल भर के बचा सकते हो अगर आप इसे एज अ कम्यूटर चला रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। द ओनली प्रॉब्लम इज अगर सीएनजी रास्ते में नहीं है तो बार बार फ्यूल आपको भरवाना पड़ेगा, जो कि 2 लीटर का है। तो 60 लीटर 60 kmpl की आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, मतलब 120 किलोमीटर चलाओ फिर वापस से फ्यूल डलवाओ, विच इज जनरली अ यूजुअल आप जो ब्रेक लेते हो किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल में। तो ये कुछ चीज़ें इस मोटरसाइकिल में आपको दी गई है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब दे देंगे। बाकी क्या बचा, सेफ है क्या? 11 टोटल सेफ्टी टेस्ट किए हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं कि एक्चुअली इन्होंने ये जो मोटरसाइकिल है उसको ट्रक के नीचे भी घुसाया है और उसके बाद भी टैंक फटा नहीं है। सेफ्टी का इन्होंने ठीक ठाक ध्यान रखा है। एटलीस्ट रेट्रोफिटिंग जितनी भी सीएनजी हो रही है या एलपीजीज हो रही है उनसे तो डेफिनेटली ये बेटर है। ये सारे ARAI के नॉर्म्स को पास करके आई है। तो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट विल गिव यू गुड फ्यूल एफिशिएंसी, यू नीड अ सिटी मोटरसाइकिल। अगर सीएनजी का बहुत अच्छा नेटवर्क है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। प्राइसेस मैंने आपको बता ही दी है, ऑलमोस्ट सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कैप्शंस में, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल अब भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।